दो चार बातें जरूर माताएं हमारी ध्यान से सुन लो। जब भी सुहागन नारी श्रृंगार करने बैठे, जब भी सुहागन नारी श्रृंगार करने बैठे तो ये विशेष ध्यान रखे कि दक्षिण दिशा मोने हुए को। जो माताएं दक्षिण दिशा होकर के श्रृंगार करती हैं, सौभाग्य चिन्ह मांग भरती हैं, उनके पति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है। इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा में मुंह करके श्रृंगार ना करें, कभी खड़े होकर के मांग ना भरें, खड़े होकर के मांग में सिंदूर ना भरें, बैठ करके मांग भरें। ये छोटी छोटी बातें बड़ी ध्यान से सुनना। पंचक लगे हुए माताएं जो सुहाग के चिन्ह होते हैं वो सामग्री बाजार से न खरीदें। पंचकों में कबहू सुहाग को सामान्य खरीदो चाहिए, बाजार से माताओं को। चूड़ियां दोनों हाथों में बराबर हों, चूड़ियां दोनों हाथों में बराबर होनी चाहिए। माताओं के हाथों में, पत्नी के हाथों में अगर चूड़ियां बराबर होती हैं तो पति के धन के रास्ते खुल जाते हैं। आज आधे घरे जाके चूड़ियां गिने हैं। सबसे पहले चाय बाद में बने, पहले हाथ बता दूं अपने, ये में 7 ये में 8 काय हैं। कछु तो बहन जी हरे तई गिनन लगी। हाँ, सुहागन नारी के हाथों में चूड़ियां बराबर होनी चाहिए। भूल कर भी कभी मंगलवार के दिन सुहाग का सामान न खरीदें बाजार से। मंगल को कभी भी सुहाग का सामान बाजार से नहीं खरीदना चाहिए। और सबसे विशेष ख्याल जो राखियो कि जब भी तुम ऐना में मांग भरो तो ओ ऐना में कोनो और ने दिखावे। हाँ, उस आईने में कोई और नहीं दिखना चाहिए, वरना पति का पत्नी के प्रति उच्चाटन हो जाता है। अगर मांग भरते वक्त आईने में तुम मांग भर रही हो, कोनो और दिखा रहा हो, तो तुम्हारे पति का प्रेम कम हो जाएगा, तुम पे उच्चाटन हो जाए। ये छोटी छोटी चीजें विशेष ध्यान रखने लायक हैं। और सूर्यास्त के समय श्रृंगार न बदलें। अब तो हो ही जाए यार, तना बहुत हो गई काय। हाउ अब जो हो जैसो देख लो। आजकल एक नव फैशन चल गया हमारी इन बिटियों बहनों में, लटें काटवे को। अब बहुत गहराई से बात पकड़ियो। स्त्री की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है। स्त्री की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है, जब उसे वैधव्य योग होता है तब उसकी छोटी सी लट काटी जाती है। आजकल ये फैशन खो का कभी भी लट नहीं काटनी चाहिए। जिस नारी के बाल मेरुदंड माने कमर को छूते हैं वो अखंड सौभाग्यवती होती है। इसलिए बाल नहीं कटवा। अब आजकल तो पता ही नहीं पड़ रहा कि बिन्ना जा रहे हैं भज जा। आओ पीछे से कहीं भाई साहब पलटे सो बहन जी निकली। कभी भी सुहाग उतार दिया, कभी भी पहन लिया। कैकई ने सूर्यास्त के समय, कैकई ने सूर्यास्त के समय सुहाग उतार के फेंका, फिर कैकई को सुहाग पहनने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए शाम के समय सुहाग ने बदलो चाहिए। आजकल अपने तो एक नई फैशन आ गई, बार खुले रखबे को। भारत की माताओं ने जब जब बार खोले, सीता ने बार खोले, रावण के रोबे वारो नहीं बचो। द्रौपदी ने बार खोले थे,
कि मैं अब आज से मेरे बाल खुले रहेंगे, जब दुशासन के रक्त से इन बालों को धो लूंगी तब छोटी चुटिया बनाऊंगी। दुर्योधन के परिवार में रोबे बारो नहीं बचो। अब समझ में नहीं आ रही जे झापटे कौन को खोले, फिर नहीं को मार जे जब बांधे। कभी भी सुहागन नारी किसी भी पूजा पाठ में, व्रत में, कथा में, मंदिर में, तीर्थ में जाए तो खुले बाल लेकर न जाए, चोटी गूंथ करके जाए।